कोलाइडल सॉल्यूशंस की फिजिकल, कोलिगेटिव, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ भाई हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो भाई मैं आपको बताऊं भाई कोलाइडल सॉल्यूशंस के आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बताओ भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। पहले बताओ क्या हमारे पास इनकी भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई हमको पता है नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्या होते हैं नेचर में, हेट्रोजीनियस। ठीक है, बाद उसके दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। और हमको पता भाई अरे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हमको पता हो क्या होते हैं ये भाई, क्या होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं और भाई क्या बोलते हैं भाई सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, पता होगा ना आपको भाई। खैर ये तो खैर भाई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जानी चाहिए, लेकिन हमको पता है भाई इसके पार्टिकल्स नीचे बैठते नहीं और फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन भाई एनिमल मेम्ब्रेन से पास ये नहीं होते, सेल्फ बैग से है भाई नहीं आपको, या पर्चमेंट पेपर से पास नहीं होते। ये बताओ क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर क्या हमारे पास बताओ भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो मैं आपको बताऊं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, बताओ अगर आपके पास क्या बताओ भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो इनकी बताओ क्या होती हैं, तकरीबन क्या होती हैं। अरे भाई चार तरह के हमारे पास क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं आपको बताऊं भाई क्योंकि इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरली कम होती हैं जिन्होंने इनको बनाया है। क्यों भाई क्योंकि आपको पता है, बताओ यहाँ पर क्या होता है भाई, अगर पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होते हैं जुड़ के क्या बनाते हैं, बड़े पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स यहाँ पर जुड़ के बताओ क्या बना रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स, इजंट इट। तो भाई अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के जो काउंटर पार्ट क्या होंगे, अगर उसी मटेरियल के हमारे पास क्या उसी सब्सटेंस के ट्रू सॉल्यूशन, तो उससे इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। क्यों भाई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या जाते हैं भाई, कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पर जुड़ के क्या बना लेते हैं, बड़े पार्टिकल्स। बताओ आपको पहले पड़ेगी भाई। और बताओ क्या हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब बताओ भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, एक होती है ब्राउनियन मूवमेंट, नाम सुना कभी, ब्राउनियन मूवमेंट भाई। ठीक है, बताओ ये 1827 में एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या पाया भाई कि जो पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड इन वाटर, वो निचले नहीं बैठते, वो लगातार मूव करते रहते हैं। बताओ आपको पहले पड़ी। तो भाई इस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। नहीं आएगा आपको। और ये आपको नजर आता होगा, आपने कई बार देखा हो, मान लिया किसी अंधेरे कमरे में भाई एक लाइट रे आ रही है, तो वहाँ पर पार्टिकल ऐसे भागते रहते हैं, वो सब क्या होती है, वो क्या ब्राउनियन मूवमेंट। क्योंकि भाई ये भी तो क्या होता है, यहाँ भी क्या होते हैं भाई डस्ट पार्टिकल एयर में क्या होता है, एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सोन। नहीं आएगा आपको। तो भाई इनकी बस क्या होती है, जिगजैग मोशन होती है भाई। ठीक है, अरे बोलो भाई। ओके, और बताओ हमारे पास डिफ्यूजन। हमको पता है कोलाइडल सॉल्यूशंस की डिफ्यूजन की रेट काफ़ी स्लो होती है, कोलाइड्स की वही डिफ्यूजन रेट काफ़ी क्या होती है, स्लो होती है, और स्पेशली ये पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं हो सकती। और बताओ बस क्या भाई, बताओ सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब बताओ कोलाइडल पार्टिकल, अरे सेडिमेंटेशन क्या है आपको बताओ, कोलाइडल पार्टिकल्स का भाई सेडिमेंटेशन, अरे नीचे बैठना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लो। और ये भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स में आप आगे पढ़ो, मैक्रोमोलिक्यूल्स, अरे पॉलीमर्स, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, पॉलीमर्स के जो क्या होते हैं हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर वेट, उनको निकालने में एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टेक्निक। ठीक है, लेकिन इसका बहुत स्लो होता है रेट। और तो क्या हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, क्या भाई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता होना चाहिए भाई, एक इफेक्ट होता है टिंडा इफेक्ट, अरे टिंडल इफेक्ट, नाम सुना आपने भाई,
ये बताओ क्या होता है अगर आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या पास करो, बताओ, लाइट। अगर मान लिया हमारे पास एक वेसल में क्या हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, और अगर आप उसे लाइट पास करो तो पता क्या हो जाएगा, तो जो लाइट का पाथ होगा वो तो क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेटेड। बताओ ना आपको भाई, अरे जो लाइट का पाथ हो क्या हो जाएगा भाई, इल्यूमिनेट हो जाएगा, इजंट इट। इसे हम क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, टिंडल इफेक्ट क्या बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स खूब सारी लाइट क्या करते हैं, स्कैटर। भाई वो पाथ इल्यूमिनेट कैसे होता है, जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या पास करते हो, लाइट, तो लाइट का पाथ आपको विजिबल हो जाएगा। भाई 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 बताओ भाई, क्योंकि लाइट क्या होती है, उससे स्कैटर होगी भाई, और स्कैटर लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी भाई। आपने भाई कोलाइडल सॉल्यूशन आपने, और इसका आपने कब कहोगे, हमने तो भाई कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट मार्किंग देखी है, इजंट इट। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, किसी अंधेरे कमरे में मान लिया भाई, अरे डस्ट भी तो क्या होती है, एयर में डस्ट क्या हो, एयर में डस्ट क्या होती है, डस्ट भी क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स, और एयर क्या, गैस। तो सॉलिड इन लिक्विड क्या, ये एक भाई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं क्या, इजंट इट। क्या ये कोलाइडल सिस्टम नहीं क्या, तो बताओ क्या होता है, अरे बोलो भाई, तो क्या होता बताओ भाई। तो कोलाइडल स्टेट के पार्टिकल्स अगर एयर में क्या है, सस्पेंडेड, और भैया अगर अंधेरे कमरे में एक लाइट की रे आ जाए, तो जिस रास्ते से वो रे आती है वो रास्ता क्या होता है, आपको विजिबल होता है ना, वो भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। आ नहीं आपको, ठीक है, इसको पढ़ लिया ओके ओके। और बताओ मैं उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिर क्या मेरे पास इलेक्ट्रिकल, अच्छा एक हमारे पास तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बताओ क्या होता है। अगर भाई, अगर मान लिया आप कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो क्या करो आप बताओ, अरे बोलो भाई, अगर आप कोलाइडल, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो क्या होगा, तो भाई कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ अक्यूमुलेट हो रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, भाई इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, अरे भाई ध्यान रखियो, इलेक्ट्रोफोर्सेस वहाँ भी था, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ पर क्या था भाई, मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रोफोर्सेस। लेकिन भाई यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, याद रखियो, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बहुत मायने रखता है। क्या भाई, तो क्या होता है संदर्भ, बताओ यहाँ पर हम भाई, यहाँ पर हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, बताओ, कोलाइडल पार्टिकल की इलेक्ट्रोफोर्सेस। अगर भाई कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ अक्यूमुलेट हो रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये, तो भाई होना हो इनके ऊपर कैसा पार्टिकल चार्ज है, पॉजिटिव। तो इनको आप इनको भाई इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि कोलाइडल पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, नेगेटिव की पॉजिटिव। अगर भाई कोलाइडल पार्टिकल कहाँ अक्यूमुलेट हो रहे हैं, बताओ भाई, ध्यान रखियो, आप कहोगे भाई क्या नेगेटिव, अरे भाई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स पे एक ही तरह क्या होगा चार्ज, सारे कोलाइडल पार्टिकल्स पे एक ही तरह क्या होगा भाई चार्ज। फॉर एग्जांपल जब आपने RCONA, क्या भाई, जब आपने RCONA का आपने क्या बनाया था, मिशेल्स, क्या बनाया था आपने भाई, तो RCO नेगेटिव आपस में क्या हो गए थे, अटैच हो गए ना भाई, और क्या बन गए नेगेटिव पार्टिकल्स। तो उसकी आउटर सरफेस क्या हुआ करते हो, तो उनकी भाई आउटर सरफेस कैसी होती थी, नेगेटिव। तुमको पता भाई कि, और आपको सोडियम आयन कहाँ गई वो, तो आप तो ध्यान रखियो भाई, सोडियम आयन कहाँ जाएंगी, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, दो तरह की आयन, कौन कौन सी, सोडियम आयन, और भाई सोडियम आयन तो क्या होंगी, नॉर्मल एनायन, सॉरी नॉर्मल कैटायंस। लेकिन एनायन क्या होंगी यहाँ पर, बोलो भाई, एनायन क्यों जुड़ के क्या बना रही है, बड़ी असेंबली, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिशेल्स, क्या बोलते हैं, अरे भाई R ग्रुप CO नेगेटिव, R ग्रुप CO नेगेटिव, R ग्रुप CO नेगेटिव, नहीं है आपको भाई। तो ये क्या भाई, तो नेगेटिव जो क्या होगी आयन, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नेगेटिव आयन क्या हो जाएगी बताओ भाई, अक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या बन जाएगी हमारे पास ये, अरे बोलो भाई, क्या कोलाइडल पार्टिकल ना, तो नेगेटिव, तो कोलाइडल पार्टिकल इसमें सिर्फ क्या होंगे, नेगेटिव, और सोडियम आयन क्या होंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। तो सोडियम आयन तो कहाँ जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो ये नेगेटिव क्या है कोलाइडल पार्टिकल्स, RCO नेगेटिव वाले, अरे एक RCO नेगेटिव कोलाइडल नहीं होता, लेकिन जो बहुत सारे RCO नेगेटिव
आर एंड से जुड़ के क्या बना लें, मिशेल, तो क्या बोलेंगे, कोलाइडल पार्टिकल। वो बताओ कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ध्यान रखियो भाई, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ अक्यूमुलेट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट पे, तो समझ जाइए भाई कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव। और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स किस साइड मूव करें, नेगेटिव प्लेट, तो बताओ क्या है, पॉजिटिव। यह आपको भाई ठीक है। और बताओ क्या भाई, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, क्या भाई, ये बताओ क्या होगा भाई, अरे भाई इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बताओ क्या है हमारे पास, अरे ऑस्मोसिस ही होता है ये, क्या मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम तो अलाउड है, लेकिन डिस्पर्स फेज अलाउड नहीं है। लेकिन इसको आपने भाई किसके इन्फ्लुएंस में करना है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, ओके, इसको पढ़ ले ठीक है ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।